स्वागत है आप लोग का फिर से आइडियल इंग्लिश क्लास में जेंडर के इस पार्ट 2 में। पिछले पार्ट में आपने देखा कि जेंडर क्या होता है और जेंडर का परिभाषा डिफिनेशन क्या होता है और जेंडर के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। जेंडर के 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें से आपने 2 टाइप्स को आपने पढ़ा था पिछले पार्ट में। तो आज हम बचे हुए 2 पार्ट को आज पढ़ेंगे। वो है, पहला है आज का कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। तो इन दोनों चीज को बारीकी से देखते हैं आज। देखिए, पहला है कॉमन जेंडर अर्थात उभयलिंग। उभयलिंग कॉमन जेंडर मतलब होता है उभयलिंग। द नाउन विच डिनोट्स नाइदर मेल नॉर फीमेल कास्ट बट ओनली लिविंग थिंग इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। ध्यान दीजिएगा, द नाउन विच डिनोट्स नाइदर मेल नॉर नॉर फीमेल कास्ट बट ओनली लिविंग थिंग इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। वह संज्ञा जो ना तो पुल्लिंग जाति ना स्त्रीलिंग जाति, ना तो पुल्लिंग जाति ना तो स्त्रीलिंग जाति, बल्कि केवल सजीव चीजों को सूचित करता है, वह उभयलिंग कहलाता है। देखिए, कॉमन जेंडर जो है ना तो पुल्लिंग जाति का, ना तो मैस्कुलिन जेंडर अर्थात पुल्लिंग का, ना तो पुल्लिंग का बोध कराएगा ना ही स्त्रीलिंग जाति का बोध कराएगा। ना तो पुल्लिंग ना तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में से किसी का बोध नहीं कराएगा, बल्कि केवल सजीव चीजों का बोध कराएगा। चीज मतलब सभी व्यक्ति, वस्तु, स्थान सब कुछ आ जाता है इसमें। चीज मतलब सिर्फ निर्जीव चीज ही नहीं, चीज मतलब एक आदमी भी होता है। सजीव चीज को भी चीज के अंतर्गत रखा गया, थिंग के अंतर्गत। तो कॉमन जेंडर का काम है केवल सजीव चीजों का बोध कराना, बल्कि ना तो पुल्लिंग का बोध कराएगा ना ही स्त्रीलिंग का, बल्कि सजीव चीजों का बोध कराएगा। समझे? अर्थात ऐसे समझिए, जो चीज लड़का और लड़की अर्थात पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों बन सकता है, हो सकता है, उस चीज को बोध कराता है कॉमन जेंडर, उभयलिंग। ऐसे समझिए, मान के चलिए लड़का और लड़की है, डॉक्टर बनना है। डॉक्टर क्या लड़का ही बन सकता है, लड़की नहीं बन सकती है? बन सकती है। तो ठीक उसी तरीके से ऐसा चीज जो लड़का और लड़की अर्थात पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों बन सकता है, उस चीज को सूचित करता है कॉमन जेंडर। जैसे डॉक्टर लड़का भी बन सकता है और लड़की भी बन सकती है, लड़का भी बन सकता है और लड़की भी बन सकती है। इंजीनियर अभियंता इंजीनियर जो है लड़का भी बन सकता है और लड़की भी बन सकती है, लड़का भी बन सकता है और लड़की भी बन सकती है। ठीक उसी तरह से ड्राइवर, कार चलाने वाला, लड़का भी रहता है और लड़की भी रहती है। तो मतलब ड्राइवर जो है लड़का और लड़की भी बन सकता है। प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री लड़का भी होता है और लड़की भी होती है। जैसे अभी प्रधानमंत्री मोदी है, और एक दिन इससे पहले एक बार बने थे इंदिरा गांधी तो स्त्रीलिंग है, लड़की जाति से थे, तो तब पर भी वो प्राइम मिनिस्टर बनी। तो ऐसा चीज जो लड़का और लड़की भी बन सकता है, उसे कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है, उसे कॉमन जेंडर कहते हैं, उभयलिंग कहते हैं, उभयलिंग कहते हैं। ठीक उसी तरह से चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री लड़का भी बन सकता है, लड़की भी बन सकती है। पायलट, चालक, हवाई जहाज, एरोप्लेन उड़ाने वाला, लड़का लड़की दोनों बनता है। तो आपने देखा कि कॉमन जेंडर क्या होता है बारीकी से। वह संज्ञा या ऐसे समझते वह व्यक्ति या ऐसा चीज जो लड़का या लड़की दोनों बन सकता है, उसे कहा जाता है कॉमन जेंडर। क्लियर? अब देखते हैं लास्ट जो टाइप्स है जेंडर का, न्यूटर जेंडर। अगला जो टाइप्स है न्यूटर जेंडर, जिसको हिंदी में कहते हैं नपुंसक लिंग। क्या कहते हैं? नपुंसक लिंग, जिसका कोई लिंग ही ना हो, अर्थात कह सकते हो कि ऐसे समझिए जो निर्जीव चीजों का बोध कराता है।
कॉमन जेंडर में आपने क्या पढ़ा, सजीव चीजों का बोध करा था। सजीव किसको कहते हैं, जो सांस लेता है उसे सजीव कहते हैं। जो सांस नहीं लेता है, जो खा नहीं सकता है, पी नहीं सकता है, पानी नहीं पी सकता है, खाना नहीं खा सकता है, और जो सांस नहीं ले सकता उसे निर्जीव कहते हैं। तो देखिए न्यूटर जेंडर का काम क्या है, नपुंसकलिंग अर्थात निर्जीव चीजों को सूचित करना, निर्जीव चीजों को सूचित करना। अर्थात ऐसे समझिए दुनिया में जितने भी नॉन लिविंग थिंग है ना, सब न्यूटर जेंडर है, सब न्यूटर जेंडर है। क्या है, न्यूटर जेंडर। दुनिया में जितने भी चीज निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग है, वो सब क्या है, न्यूटर जेंडर है। तो देखते हैं आइए न्यूटर जेंडर क्या है। नपुंसकलिंग, द नाउन विच डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। द नाउन विच डिनोट्स नॉन लिविंग, नॉन लिविंग का हिंदी होता है निर्जीव। क्या होता है, निर्जीव। जो सांस नहीं लेता है, जो खाना पीना नहीं खाता, उसे निर्जीव कहते हैं। Was the noun which denotes non-living thing is called neuter gender, is called neuter gender। वह संज्ञा जो निर्जीव चीजों को सूचित करता है, सिर्फ निर्जीव को बताएगा। वह संज्ञा जो निर्जीव चीजों को सूचित करता है वह नपुंसक लिंग कहलाता है। वह संज्ञा जो निर्जीव चीजों को सूचित करता है वह नपुंसक लिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, कौन सा लिंग, नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग निर्जीव चीज किसे कहते हैं, जो सांस नहीं लेता है। जैसे ये मार्कर है, मान के चलिए मार्कर है, तो मार्कर सांस लेता है, खाना खाता है, पानी पीता है, नहीं ना, ये क्या हो गया, निर्जीव। जो सांस नहीं लेता है, लिविंग थिंग सांस लेता है, निर्जीव चीज तो नहीं लेगा। निर्जीव सांस लेगा, नहीं लेगा, नॉन लिविंग थिंग सांस नहीं लेगा। लिविंग थिंग सजीव चीज ही सिर्फ सांस ले सकता है। जो सांस नहीं लेता उसे निर्जीव चीज कहते हैं। तो वही है, वह संज्ञा जो निर्जीव चीजों को सूचित करता है वह नपुंसक लिंग कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, बुक, किताब। किताब सांस लेता है, खाना खाता है, पानी पीता है, नहीं पीता है, तो यह क्या हो गया, निर्जीव, नपुंसक लिंग, न्यूटर जेंडर। पेन, टेबल, चेयर, फैन, फैन मतलब पंखा, बैग, बैग मतलब थैला, शर्ट, बैट बल्ला जिससे क्रिकेट खेलते हैं, बॉल जो क्रिकेट खेलने के लिए यूज करते हैं हम लोग, जैकेट, कैप, टोपी, ये सब क्या है, निर्जीव चीज है। ऐसे समझिए दुनिया में जितने भी निर्जीव चीज है ना, सब न्यूटर जेंडर है। जो सांस नहीं लेता है उसे न्यूटर जेंडर कहा जाता है, याद रखें। जो सांस लेता है उसे सजीव कहते हैं, जो सांस नहीं लेता है उसे निर्जीव कहते हैं। लिविंग थिंग मतलब सजीव चीज, नॉन लिविंग मतलब निर्जीव चीज, याद रखिएगा। तो आपने देखा कॉमन जेंडर क्या होता है और न्यूटर जेंडर क्या होता है। कॉमन जेंडर उसे कहते हैं जो चीज लड़का और लड़की दोनों बन सकता है, उसे कहा जाएगा कॉमन जेंडर। न्यूटर जेंडर उसे कहा जाएगा जो निर्जीव चीज है, जो सांस नहीं लेता है, उसे निर्जीव चीज कहा जाएगा। तो आशा है कि यह आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।